नमस्कार, इंडिया 20 न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और करते हैं रुख खास खबरों की ओर। आगामी त्योहार होली और लोकसभा चुनाव में मतदाता जागरूकता अभियान के क्रम में संघर्ष सेवा समिति जनपद के विद्यालय में वर्चुअल माध्यम से शिक्षकों और छात्र छात्राओं को मतदान की महत्वता और सौहार्दपूर्ण त्योहार मनाने के बारे में समझाने का कार्य कर रही है। इसी क्रम में बड़ा गांव गेट बाहर स्थित लॉर्ड महाकालेश्वर विद्यालय में वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी ने छात्र छात्राओं और शिक्षकों को मतदान की महत्वता के बारे में विस्तार से समझाया। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप ने कहा कि एक सशक्त, स्थायी और जन कल्याणकारी सरकार बनाने के लिए योग्य उम्मीदवारों का चुना जाना नितांत आवश्यक है। हमें अपना मतदान किसी पार्टी, समुदाय, लिंग, जातीय भेदभाव के आधार पर न करते हुए उम्मीदवार की योग्यता के आधार पर करना चाहिए। हमें ऐसा नेता चुनना चाहिए जो क्षेत्रीय जनता के मध्य खड़ा होकर उनकी समस्याओं को सुने और समस्याओं के निराकरण के लिए अपनी बात को संसद के पटल पर जिम्मेदारी के साथ रखे। डॉक्टर संदीप ने छात्र छात्राओं को इसलिए प्रेरित किया कि वे घर घर जाकर अपने अभिभावकों को मतदान के महत्व के बारे में समझाएं। वहीं छात्र छात्राओं के होली के त्योहार से संबंधित प्रश्नों के उत्तर में विस्तार से जानकारी देते हुए डॉक्टर संदीप ने कहा कि एरज कस्बे के पास स्थित बेतवा नदी के किनारे बसे डिकौली गांव को ऐतिहासिक डेकांचल पर्वत के किनारे बसा गांव माना जाता है। ये मान्यता है कि इसी डेकांचल पर्वत से भक्त प्रहलाद को नदी में फेंका गया था। जिस स्थान पर भक्त प्रहलाद को फेंका गया था उसे वर्तमान समय में लोग प्रहलाद कुंड के नाम से जानते हैं। झांसी जिला मुख्यालय से लगभग 72 किलोमीटर दूर स्थित एरज कस्बे का धार्मिक दृष्टिकोण से काफी महत्व है। इस स्थान पर कई ऐसे अवशेष मौजूद हैं जिनके आधार पर इसे हिरण्यकश्यप की राजधानी माना जाता है। मान्यता ये भी है कि होली पर्व की शुरुआत झांसी जिले के इसी एरज कस्बे से हुई थी। पुरातात्विक खोजों में यहाँ कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि किसी समय में इस स्थान पर विकसित सभ्यता निवास करती थी। झांसी जिले के गजेटेरियन में इस बात का उल्लेख है कि एरज कस्बा एक ऐतिहासिक नगर है जहां से होली की शुरुआत हुई है। एरज कस्बे के पास स्थित बेतवा नदी के किनारे बसे डिकौली गांव को ऐतिहासिक डेकांचल पर्वत के किनारे बसा गांव माना जाता है। यह मान्यता है कि इसी डेकांचल पर्वत से भक्त प्रहलाद को नदी में फेंका गया था। जिस स्थान पर भक्त प्रहलाद को फेंका गया था उसे वर्तमान समय में लोग प्रहलाद कुंड के नाम से जानते हैं। एरज कस्बे में महल और प्राचीन भवनों के अवशेष वर्तमान समय में मौजूद है, जिसे हिरण्यकश्यप का महल बताया जाता है। बताया जाता है कि इसी महल के पास हिरण्यकश्यप की बहन होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठी थी और जल गई। एरज कस्बे में भगवान नरसिंह का एक प्राचीन मंदिर स्थित है। मंदिर में नरसिंह भगवान की मूर्तियां मौजूद हैं, जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी के मुताबिक यहाँ पुरातात्विक खुदाई में कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो बताते हैं कि झांसी जिले का एरज कस्बा लगभग 3000 साल पुराना है। मीटिंग के अंत में डॉक्टर संदीप ने शिक्षकों और छात्र छात्राओं को होली की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी हैं। भैया, होली का त्योहार आ गया है और पूरा देश होली का त्योहार मनाता है। कहते हैं कि बुंदेलखंड की झांसी से होली की शुभारंभ, क्या कहें? बिल्कुल सही बात है। और सबसे पहले हम सारे बुंदेलखंड वासी, हमारे झांसी वासी और देशवासियों को होली की हार्दिक अनंत शुभकामनाएं देते हैं। और सत्य यही है कि हमारा बुंदेलखंड चूंकि ऐतिहासिक धरोहर है, यहाँ पे अनेक वीरों ने जन्म लिया है और उन वीरों से जुड़ी हुई कई गाथाएं ऐसी हैं जिन्हें आम पब्लिक, आम जनमानस नहीं जानता। उसी में से एक होली भी है। वास्तविकता में होली की शुरुआत जो है वो झांसी से 70 किलोमीटर दूर हमारे झांसी जिले का एक एरज जगह है, एरज, जहाँ होली का त्योहार जो आता है अपना तो पूरा देश रंग गुलाल की मस्ती में सारोकार हो जाता है। लेकिन पूरे बुंदेलखंड और देश के बहुत ही कम लोग जानते हैं पूरी दुनिया को रंगीन करने वाला यह पर्व की शुरुआत झांसी से हुई, झांसी जिले से हुई। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में इस जिले का एरज कस्बा त्रेता युग में इस बात का गवाह रहा है कि हिरण्यकश्यप जो राजा था उसकी हैवानियत का और भक्त प्रहलाद की भक्ति का, होलिका के दहन और नरसिंह भगवान के अवतार का, होली यानी रंगों के पर्व का प्रारंभ होलिका दहन से ही माना जाता है। शास्त्रों और पुराणों के मुताबिक वर्तमान में झांसी जिले का एरज कस्बा त्रेता युग के एरिकक्ष के नाम से प्रसिद्ध था। यह एरिकक्ष दैत्यराज हिरण्यकश्यप की राजधानी थी।
हिरण्यकश्यप को यह वरदान प्राप्त था उसे, उस समय चूंकि वरदान बहुत मिलते थे भगवान से, जो इतिहास है कि उसे यह वरदान प्राप्त था कि ना वो दिन में मरेगा ना रात में, ना इंसान से मरेगा ना जानवर से। इसी वरदान को प्राप्त करने वाले, खुद को अमर समझने वाला वो हिरण्यकश्यप इतना निरंकुश हो गया कि जनता ताई तराई माम पे आ गई। लेकिन इस राक्षस राज के घर जन्म हुआ भक्त प्रहलाद का। क्या मानते हैं, तो एरस प्रहलाद की नगरी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। भक्त प्रहलाद की जो भगवत भक्ति से परेशान हिरण्यकश्यप ने उसे मरवाने के कई प्रयास भी किए, जिससे हमारे प्रहलाद जी थे वो बचे। आखिरकार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को ढिकोली पर्वत से नीचे फेंकवा दिया। ढिकोली पर्वत और जिस स्थान पर प्रहलाद जी गिरे, आज भी वो स्थान मौजूद है, उनके पैरों के निशान वहां पे मौजूद हैं। आखिरकार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने प्रहलाद को मारने की ठानी। होलिका के पास भी एक ऐसी चुनरी थी जिसे पहनने पर वह आग में जब बैठती थी तो उसको आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। लेकिन भगवान की माया, भगवान विष्णु जिन्हें प्रहलाद जी मानते थे, उनकी कृपा और आशीर्वाद से जिस समय वो प्रहलाद को लेके गोदी में लेके होलिका दहन के लिए बैठी, उस समय ऐसी हवा चली कि वो चुन्नी उड़ के प्रहलाद के ऊपर आ गई और उसमें होलिका का दहन हो गया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब होलिका जल गई, आज भी पुरातत्व विभाग ने जब वहां पे खुदाई की तो होलिका की गोदी में बैठे प्रहलाद की जो मूर्ति मिली है वहां पे, वो इस बात का प्रमाण है। वहां पे जो उस समय के अवशेष मिल रहे हैं वो इस बात का प्रमाण है कि वास्तविकता में यहाँ पे ऐसा सब कुछ घटित हुआ। और भगवान विष्णु ने नरसिंह के अवतार लिया और गोधूली बेला में अपने नाखून से मंदिर की दहलीज पर हिरण्यकश्यप का जो वध किया। और हिरण्यकश्यप के वध के बाद हिरण्यकक्ष की जनता ने एक दूसरे को खुशी में जो गुलाल डालना शुरू किया, यहीं से होली की शुरुआत हुई। इस बात से चूंकि पूरा देश नहीं जानता है, लेकिन हमारी जो झांसी, हमारा जो बुंदेलखंड है, ये वास्तविकता में ऐतिहासिक धरोहरों से भरा पड़ा है। जो वीर लोग पैदा हुए और इसकी मिट्टी में इतनी ताकत है कि इस मिट्टी की सुगंध में हर वीर ने जन्म लिया। इसकी कई ऐतिहासिक कथाएं, जिनमें से एक होली का जो अपन लोग मनाते हैं, इसका भी प्रोग्राम जो हम लोग करते हैं, इसे मनाते हैं, ये भी हमारी झांसी की है। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं और सभी लोगों को दोबारा अग्रिम हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।